अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद मुसन्निफ शाह और आप लोग देख रहे हैं जिलानी व्लॉग्स से। एटमी हथियार इंसान के हाथ इंसानियत का आखिरी इम्तिहान। ये कैसा अलमनाक तज़ाद है कि इंसान ने अपने हिफाजत के नाम पर एटमी हथियार जैसे ऐसे आलात बना लिए जो खुद इसके बका के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एटमी हथियार ये सिर्फ दांत और बारूद का मजमुआ नहीं होते, ये वो खामोश फैसले होते हैं जो लाखों जिंदगी एक लम्हे में खत्म कर सकती है। एटमी धमाका एक लम्हे की चमक जरूर होता है, मगर इसके असरात सदियों तक फैलते हैं। और एक धमाका सिर्फ शहर को नहीं मिटाता, बल्कि जमीन, फिजा, पानी, हर चीज को जहरालूद कर देता है। सोचिए, एक एटमी हथियार जब गिरता है तो न सिर्फ इंसान जलते हैं, बल्कि वक्त जल जाता है, तारीख जल जाती है और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेखाक हो जाता है। एटमी हथियारों का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ फौरी तबाही नहीं, बल्कि वो खामोश अजियत है जो धमाके के बाद बरसों तक जिंदा रहती है। ताबकारी वो नजर नहीं आती, मगर हर चीज में सरायत कर जाती है, हवा, पानी में, जमीन में और सबसे बढ़कर इंसान के जिस्म और खून में। लोग मरते नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाते हैं। बीमारियां इनके जिस्म को खोखला कर देती है, बच्चे माजूर पैदा होते हैं और माँ अपने गोद में जिंदगी के बजाय दर्द उठाती है। यही एटमी हथियारों का असल चेहरा है, खामोश मगर बेहद जालिम। एटमी हथियार सिर्फ एक शहर को मुतासिर नहीं करते, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। एक मुल्क का फैसला पूरी जमीन के मौसम बदल सकता है, खेत उजड़ सकते हैं, कहत फैल सकता है और इंसान भूख, बीमारी और खौफ के दरमियान जिंदा रहने की कोशिश करता है। ये कैसी ताकत है जो जिंदगी देने के बजाय जिंदगी छीनती है? ये कैसी ताकत है जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है? एटमी हथियार दरअसल एक मुस्तकिल खतरा है, एक ऐसा साया जो हर वक्त इंसानियत के सर पर मंडलाता रहता है। जरा तसव्वुर करें, एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और ये एटमी हथियार पूरी दुनिया को ऐसी आग में झोंक सकती है जहां न कोई महफूज होगा और न कोई फातेह होगा। एटमी जंग में कोई जीतता नहीं, एक ऐसी हार होती है जो हर इंसान को बराबर मिलती है। और फिर वही सवाल, क्या जिंदगी वापस आ सकती है? और फिर वही सवाल, क्या जिंदगी वापस आ सकती है? शायद हाँ, मगर एटमी हथियारों की तबाही के बाद वो जिंदगी हमेशा अधूरी होगी। वो जमीन जो जहर आलूद हो चुकी है, वो फिजा जो बीमारियों से भरी हुई है, वो इंसान जो सिर्फ खौफ के साए में जीता हो, वो जिंदगी नहीं, एक मुसलसल सजा होती है। एटमी हथियार हमें महफूज नहीं बनाती, ये हमें तबाही के दहाने पर लाकर कर देती है। ये हमें ताकतवर नहीं बनाते, ये हमें गैर महफूज और खौफजदा बना देती है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि एटमी हथियार इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। और अब एक आखिरी प्रश्न, और अब बाकी एटमी हथियारों की जरूरत है? क्या हमें अपनी बका के लिए अपनी ही तबाही का सामान रखना होगा? यकीनन नहीं। हमें एटमी हथियारों की नहीं, अमन की जरूरत है। हमें धमाकों की नहीं, दिलों के ये सिर्फ मसलों को खत्म करने के बजाय इंसानियत को खत्म, दिन यही हथियार हमें रोक देंगे और हमेशा के लिए। और अगर हमने मोहब्बत को चुन लिया तो शायद इस दुनिया को बचा ले, क्योंकि आखिर में मोहब्बत और अमन का एटमी धमाका एक लम्हे में रोशनी की तरह चमकता है, मगर अपने पीछे सदियों का अंधेरा छुप जाता है। इसकी आग न सिर्फ जमीन को जलाती है, बल्कि इंसान के ख्वाब, उम्मीदें और नस्लों का मुस्तकबिल में राख बना देती है। वहां चीखी होती है, खामोशी होती है और एक ऐसा सन्नाटा जो दिलों को हमेशा के लिए जख्मी कर देता है। इसके बरक्स एक फूल आहिस्ता से खिलता है, वो न शोर करता है और न ही तबाही फैलाता है, मगर अपनी खुशबू से इर्द गिर्द की फिजा को बदल देता है। फूल जिंदगी की अलामत है, मोहब्बत की निशानी है और इस बात का सबूत है कि नरमी में भी ताकत होती है। एटमी ताकत इंसान को डरा सकती है, मगर मोहब्बत इंसान को जोड़ती है। धमाका जमीन को बांध देता है, जबकि अमन दिलों को करीब लाता है। एक तरफ तबाही है जो हर शय को खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ मोहब्बत है जो टूटी हुई दिलों को भी जोड़ देती है। आइए हम वो रास्ता चुने जहां हाथों में हथियार नहीं बल्कि फूल हो, जहां जुबान पर नफरत नहीं बल्कि दुआ हो, और जहां ताकत का मयार तबाही नहीं बल्कि इंसानियत हो। क्योंकि आखिरकार दुनिया को जिंदा रखने के लिए एटम नहीं,